जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पांडे आपके समक्ष एक और वीडियो लेकर आया हूं। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज के वीडियो में है कि ब्राह्मण का राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान है। अभी 3 मई को परशुराम जयंती हुई थी, तो अनेक ब्राह्मण संस्थाओं ने परशुराम जी को याद किया, और जो कि मतलब 6वें अवतार थे विष्णु के, उनको याद किया। और वो एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे और उनको याद किया और उनके प्रति उनके जन्मोत्सव को बड़े हर्षोल्लास से मनाया। तो हम ब्राह्मण का राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान होता है, इसी पर हम जिक्र करेंगे। तो ब्राह्मण राष्ट्र के निर्माण में बहुत बहुमूल्य योगदान देता है, और चाहे वह त्रेता युग हो, चाहे सतयुग हो या द्वापर में, ब्राह्मण का बहुत विशिष्ट योगदान रहता है और वह राष्ट्र निर्माण में बहुत करता है। पहले लोग गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा के लिए अपने पुत्रों को गुरुकुल में भेजते थे, और एक ब्राह्मण को ही अधिकार था शिक्षा देने का, और बिना शिक्षा के राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता, ये लोग सभी जानते हैं। तो ब्राह्मण ने हमेशा मतलब युग में एक निर्माण किया है, निर्माण का कार्य किया है। और अभी भी ब्राह्मण, चाहे वो कलयुग हो, उसमें भी ब्राह्मण एक निर्माण और एक सृजनकर्ता का कार्य कर रहा है। और इसी के चलते लोगों ने, ब्राह्मण समाज ने अपना एक प्रोग्राम रखा और कहा कि ब्राह्मण राष्ट्र निर्माण में ब्राह्मण का कितना बहुमूल्य योगदान होता है। चाहे कोई भी पार्टी हो, ब्राह्मण को लुभावने के लिए बहुत ही लुभाती है और अपने तरफ करने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देती है, लेकिन ब्राह्मण उन्हीं को चुनता है जो राष्ट्र निर्माण में योगदान करते हैं। और राष्ट्र निर्माण में योगदान करना मतलब ब्राह्मण ही सिखाता है, ब्राह्मण ही के द्वारा ये किया जाता है। जैसे त्रेता में युग में राम ने गुरु वशिष्ठ से शिक्षा लेकर ही एक महान पराक्रमी योद्धा बने और राष्ट्र निर्माण में एक अमूल्य योगदान दिया, और मतलब बुराइयों पर बुराई का अंत किया, रावण का वध किया, बाली का वध किया। तो ये इसीलिए संभव हो गया कि उनके गुरु ने उन्हें बहुत अच्छी शिक्षा दी थी, गुरुकुल में रहकर उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण की थी, और एक राम राज्य की स्थापना भी की उन्होंने अपने गुरु के द्वारा ही। पग पग वो गुरु उनके हमेशा खड़े रहते थे, उनको ज्ञान देते थे और उनको उचित सलाह देते थे, जिससे राम राज्य स्थापित हुआ, और एक राम राज्य आज आदर्श राज्य के रूप में कहते हैं। श्री कृष्ण के युग द्वापर में भी गुरु द्रोणाचार्य और गुरु का बहुत महत्व था। अगर अर्जुन इतने धनुर्धारी, महान धनुर्धारी बने, तो उसमें द्रोणाचार्य का बहुत अमिट योगदान है, और बिना द्रोणाचार्य के अर्जुन नहीं कहलाते, और वो कौरव का नाश नहीं कर सकते थे। कर्ण भी और एकलव्य भी बहुत बड़े धनुर्धारी थे, और गुरु की प्रतिमा को स्थापित करके एकलव्य ने शिक्षा दीक्षा ली, और वो इतना बड़ा धनुर्धर बन गया कि उनसे अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांगना पड़ा। तो गुरु का सम्मान भी लोग करते थे, लेकिन आज के युग में गुरु का सम्मान उतना नहीं है, और ब्राह्मण को हे दृष्टि से देखा जाता है, जो कहीं से भी तर्क संगत नहीं है। ब्राह्मण के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, और आरक्षण जैसी चीज़ें कर दी जाती है। और लेकिन फिर भी ब्राह्मण किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, ब्राह्मण आज भी बहुत अग्रणी है, और वह राष्ट्र के निर्माण में योगदान देता है। चाहे कोई भी बड़ी पोस्ट हो, ब्राह्मण बहुत अग्रणी रहा है और वह राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका दे रहा है। तो ब्राह्मण को किसी भी दृष्टि से कम आंका नहीं जा सकता। ब्राह्मण का अपना कार्यशैली अलग होती है, और उसे ईश्वरी देन होती है कि उसके अंदर ऐसा मस्तिष्क होता है कि वो अपने मस्तिष्क का प्रयोग कर करके राष्ट्र के निर्माण में ही योगदान नहीं देता है, बल्कि अनेक लोगों को के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है, और उनके उत्थान में भी वह योगदान देता है। तो हमें ब्राह्मण की कार्यशैली को पहचानना होगा। ब्राह्मण की कार्यशैली को जब हम जानेंगे और उनके साथ हम आत्मसात करेंगे, तभी हम करेंगे। और अगर हम ब्राह्मण का अपमान करते हैं, तो कोई भी राष्ट्र ब्राह्मण का अपमान करके बहुत बड़ा राष्ट्र नहीं हो सकता है।
हाँ, पुरातन में ब्राह्मण जो पूजा पाठ करते थे वो मंदिर में नहीं जाते थे अन्य जाति को, तो वो गलत था। उनको वो सब नहीं करना चाहिए था। लेकिन ब्राह्मण ने हमेशा शिक्षा दीक्षा दी है और हमेशा लोगों को सही मार्गदर्शन दिया है, और जिन्होंने ब्राह्मण का अपमान किया है उनका पतन होना निश्चित रहा है। ये आप पूरी तर्क संगत है। तो ब्राह्मण ही राष्ट्र का निर्माण करता है, समाज का निर्माण करता है। और जितने भी हम पूजा पाठ कार्य करते हैं, जो वैदिक मंत्र होते हैं, हम ब्राह्मण को क्यों बुलाते हैं? क्योंकि बिना को ब्राह्मण को बुलाए कोई भी पूजा सार्थक नहीं होती है। तो एक तरफ तो हम ब्राह्मण को पूजा के लिए बुलाते हैं, दूसरे ही पल ब्राह्मण का अपमान कर देते हैं। तो ये किस प्रकार का न्याय है? तो हमें ब्राह्मण की उपयोगिता को, महत्व को समझना पड़ेगा, तभी हम एक नए राष्ट्र का निर्माण करेंगे और एक नई क्रांति ला सकेंगे। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब आप आइए।